हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। और इसके मैंने पहले से ही 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2, फिर 3rd और फिर 4th, जिससे कि आपको समझने में आपको आसानी हो। और आज करेंगे अपन प्रैक्टिस, और अभी 2 दिन तक आपकी प्रैक्टिस चलेगी रिलेशन चैप्टर पर। और जहां कर भी डाउट हो आपको तो आप पूछ लें। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह बेस्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कोई भी आप एग्जाम कर रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, इसमें लिखा गया है ए एंड बी सिस्टर है, ए और बी बहनें हैं, ठीक है। चाहे आप ए को पहले लिखो चाहे आप बी को पहले लिखो, ठीक है। तो इन्होंने कहा ए और बी ये दोनों सिस्टर हैं, क्लियर है, ठीक है। अब बोला है आर और एस ब्रदर हैं, आर और एस, आर और एस ये दोनों भाई हैं, आर और एस भाई हो गए। अब बोला है ए डॉटर इज आर सिस्टर, यानी कि आर की बहन ए की बेटी है, ठीक है। आर की बहन ए की बेटी है, तो देखना आर की बहन कौन सी हो सकती है। आर की बहन बी होगी, है ना। आर की ये बहन होगी, होगी क्या? नहीं होगी। तो कौन होगा? तो आर की बहन, बहन बना लेते हैं, सिस्टर कौन है पता नहीं है, ये मान लेते हैं ये सिस्टर है और लिख देते हैं। और ए की कौन है? ये बेटी है, यानी कि डॉटर, ठीक है, ए की बेटी है। अब बोला है व्हाट इज द रिलेटिव टू एस, एस का बी से क्या संबंध है? एस का बी से, एस का बी से आपको संबंध बताना है। तो आप देखना बेटा कि ये इनके भैया, भैया की बहन यानी कि इसकी भी बहन, और बहन के पिताजी यानी कि एस के भी पिताजी। ये बताओ ये इनकी बहन है, ये इनके पिताजी नहीं होंगे? एस, सॉरी यहां पर साइन तो लगाया ही नहीं, ये दोनों बहनें हैं, तो ये इनकी माँ होगी, और माँ की बहन कौन लगेगी? मौसी लगेगी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा, आंटी बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं मौसी। आपका आंसर क्या होगा? मौसी। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको मिलेंगे 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई देखो इधर और समझो क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन हैं। ए और बी क्या है? भाई और बहन। तो अपन लिख देंगे ए और बी, ठीक है। पहले बोला है भाई, फिर बोला है बहन। देखो यही तो बोला, ए और बी क्रमशः भाई बहन है, तो यानी कि ये इनका हो गया भाई, ठीक, यानी कि प्लस का साइन, और ये इनकी हो जाएंगी बहन, यानी कि माइनस का साइन। बन गया भाई बहन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
पहले भाई था तो पहले ए था, बाद में बहन है तो बाद में बी है आपका। बात समझ में आई? आगे पीछे का कॉन्सोनेंट। अब आगे देखो, सी पिता है ए का, तो ए का जो पिता है वो कौन है? सी है। तो ए का पिता आप लिख दो बेटा सी और प्लस का साइन लगा दो। क्लियर है? यहां तक सी लिख के आपने क्या लगा दिया? प्लस का साइन। जेंडर लगा दो वरना मेल फीमेल में अंतर हो जाता है बेटा। समझ में आया बात? तो आप देखोगे कि अब आगे बोला गया है डी बहन है सी की, तो सी की बहन कौन है? डी है। तो बहन तो सामने लिखते हैं ना बेटा, सामने तो लिखेंगे बहन को, तो सी के सामने लिख दिया बहन, और कौन है आपकी? डी है, और जेंडर का लगा दिया साइन। क्लियर है? अब आगे देखो, और ई माँ है डी की, तो डी की माँ कौन है? ई है, और माँ है तो माइनस का साइन लगा दिया। सही है बेटा? देखो क्लियर है? तो डायग्राम को बनाना सीखो कि सर किस तरीके से बना रहे हैं, मैं भी इसको सीखूं। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे जो गाड़ी होती है या साइकिल होती है, मैं आपको बता दूंगा कि साइकिल को ऐसे चलाना, उसको पेडल मारना, हाथों को हैंडल ऐसे ऐसे करना मुड़काने के लिए। अब उसे चलाएगा कौन? चलानी तो आपको ही पड़ेगी, आप ही ड्राइव करना पड़ेगा, तभी तो सीखोगे। तो मैं यहां आपको सिखा रहा हूं। आज जब तक आप प्रयास नहीं करोगे सीखने का तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसका चित्र बनाओ और उसका रिलेशन निकालो। अब देखो बोला गया है बी क्या है, क्या लगती है ई की। बी क्या लगती है ई की? बी क्या लगेगी ई की? तो ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ई से बी का रिश्ता क्या है। ठीक है? तो आप देखना इधर, ये इनका भैया, अपने रिश्ते में जाया करो। ये इनका भैया यानी कि तुम्हारा भैया, और तुम्हारे भैया के पिता यानी कि तुम्हारे पिता। ठीक? और पिता की बहन कौन लगेंगी? बुआ। और बुआ की माँ कौन लगेंगी? बुआ की माँ कौन लगती हैं? दादी लगती है। बुआ की माँ कौन लगेंगी? दादी। और दादी आपसे क्या बोलेंगी? नातिन। यही बोलेंगी, नातिन नहीं बोलेंगी? है? हाँ, नातिन। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा बेटा? नातिन। क्लियर है? नोट कर लो। तो नातिन, कुछ लोग कह रहे हैं कि नातिन नहीं बोलेंगे सर, पोती बोलेंगे, तो पोती लिख लो। पोती तो क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड। चलो बेटा, आपकी समय सीमा खत्म। देखो समझो क्वेश्चन को। इसमें लिखा है बेटा डी इज द वाइफ ऑफ बी, पत्नी है किसकी? डी की। तो बी, तो बी की पत्नी कौन है? डी यही तो है। ठीक है?
तो ये हो गई इनकी पत्नी, और हाल की हाल जेंडर को लगाते चला करो जिससे कि गलतियां ना हो। आप सुनना बेटा, बी इज द ब्रदर ऑफ आर, आर का भैया बी है। तो बेटा आर भैया है किसका? बी का। तो आर का भैया कौन है? बी है। तो ये अपन ने लिख दिया ब्रदर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, चालू करो बेटा। अब देखो बेटा, आर इज द सन ऑफ एस, एस का बेटा आर है। तो एस पिताजी होंगे, ये इसका कौन होगा? सन होगा, और सन माने इसका जेंडर हो गया, ये मेल है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द एस रिलेटिव टू डी, डी का संबंध एस से क्या है? यानी कि डी एस का कौन लगेगा? अब लगने के लिए ध्यान से समझना, अपने रिश्ते में चले जाओ। ठीक है? तो अब आप देखना, आप अपने रिश्ते में जाओ। ये देखो, ये आप हो, ठीक है, और ये आपके कौन है? पति, हस्बैंड हो गए। तो ये आपके हस्बैंड हैं, और हस्बैंड का भैया लगेगा आपका जेठ, ठीक है, या देवर। और उनके पिताजी, यानी कि इसके भी पिताजी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो एक बार बताओ, वाइफ के पिताजी, हस्बैंड के पिताजी वाइफ से क्या कहेंगे? ससुर कहेंगे, सास ससुर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना? तो अपन इसको क्या बोलेंगे? सास या आपका ससुर आंसर होगा, यानी कि फादर और मदर। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और सॉल्व करते हैं इसको। आपको मिलता है 30 सेकेंड सॉल्व करने के लिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है दीपक रवि का भाई है। दीपक किन का भाई है? रवि का भाई है। कौन है? दीपक है। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा, भाई तो सामने लिखा जाता है ना, तो रवि का भाई कौन है? दीपक है। आप लिख दोगे बेटा दीपक, और यहां पे लिख देना भाई। क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, रेखा अतुल की बहन है। तो आप देखोगे कि अतुल की बहन कौन है? रेखा है। अब ना तो यहां में रेखा है और ना ही यहां में अतुल है। बोलो है इस लाइन में? तो अभी ये स्टेप को अपन छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रवि रेखा का पुत्र है। रेखा का पुत्र कौन है? रवि है। तो रवि है इसमें, है। देखना, रेखा का पुत्र है कौन? रवि। तो यानी कि रेखा इनकी मां होगी। बोलो बेटा, रेखा का पुत्र कौन है? रवि है। ठीक है, आप उनने जो लाइन छोड़ी थी, अब अपन उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, क्या छोड़ी थी? रेखा अतुल की बहन है। तो आप देखो बेटा, अतुल की बहन है कौन? रेखा है। तो अतुल की बहन, बहन तो सामने लिखा जाएगा ना बेटा, तो अतुल की ये कौन है? बहन है। बोलो चित्र बनाना आया कि नहीं आया? चित्र को समझो कि सर किस तरीके से चित्र को बना रहे हैं। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
अब देखो बेटा आगे, दीपक का रेखा से जहां लग जाए वहां से रास्ता निकालते हैं। तो रेखा से दीपक का बताना है। तो आप देखोगे ये इनका पुत्र है और ये दोनों भैया हैं, तो ये भी तो इनका पुत्र होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? पुत्र, यानी कि सन। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड योर टाइम। चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ 30 सेकेंड हो गए। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, ए और बी सिस्टर है। ए बी की बहन है, चाहे आप ए को पहले लिखो चाहे आप बी को पहले लिखो, ठीक है। ये दोनों क्या है, आप उसमें बहनें हैं, आप लिखोगे ए बहन है बी की सिस्टर, ठीक है। दोनों पे माइनस की साइन लगा दो, साइन जरूरी है। फेमिनाइन जेंडर है, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन कि फेमिनाइन। अब बोला है ए इज द मदर ऑफ डी, डी की मां ए है। डी मां है किसकी, तो डी मां है ना, किसकी है, ए की, यानी ए मदर है, तो यानी कि ये इनका सन हो गया, ठीक है। सन हो गया किसका, डी का, ठीक। तो सन हो गया तो आपका हो गया प्लस। अब बोला गया है आपसे बी हैज ए डॉटर ऑफ सी हु इज द मैरिड ऑफ ए, यानी कि बी की बेटी यानी कि डॉटर कौन है, सी, DAUGHT, डॉटर। और इनका जो विवाह हुआ है वो किनसे हुआ है, मैरिड हो गया इनका एफ से, शादी हो गई है। अब बोला है जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, ए का पति कौन है, जी है, हस्बैंड। ए का पति कौन है आपका, जी है, और प्लस का लगा दो साइन, ठीक। अब आपसे पूछा है हु इज द रिलेटिव ऑफ एफ, एफ का बी से क्या संबंध है, तो ये रहा एफ। अब एक बार बताना, अब देखना इनकी शादी इनसे हुई है, अगर ये इनकी माँ है तो इनकी भी तो माँ होंगी, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं मदर। तो बस यही आपका सास ससुर वाला सिस्टम नहीं है बेटा। अब ये क्या है इसमें, ये इनका, ये इनकी माँ है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, मदर इन लॉ, ठीक है। क्लियर है, पत्नी के रिश्ते जितने भी जाते हैं वो सारे आपकी लॉ में जाते हैं, क्लियर है। और यहीं पर अपना ब्लड रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको और पढ़ाया जाएगा। और जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 वो इसका जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।